हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन का नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ, जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बात करी है। बहुत सारे लेक्चर ऐसे जो मैंने अपलोड किया है और उसमें बहुत सारा जो है आपका अच्छा रिस्पांस भी मिला है। तो आज आपके लिए मैं एक नया लेक्चर डिफरेंशिएशन का लेकर आया हूँ और 1 से 2 3 क्लास में आपका जो है डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा। और जो भी प्रैक्टिस सेशन होगा, जो कि आपका और भी जो क्वेश्चन बचे होंगे उसका मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। तो मैं बहुत सारा सेशन मैं डिफरेंशिएशन का ले चुका हूँ। तो ये जो है आज का ये नया लेक्चर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी नया अगर लेक्चर देखने के लिए आते हो तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख लो, तभी आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ आने वाला है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में। तो आज का लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, एक नया लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है। तो आज का ये लेक्चर में हम लोग जो है जो भी आपका रिमेनिंग टॉपिक्स बचा हुआ है उसको मैं कवर करूँगा। तो जितना इस सेशन में मैं कवर कर सकता हूँ उतना मैं कर लूँगा, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए जो सेशन आपका जो डिफरेंशिएशन का ये लेक्चर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आज जो है सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज का जो है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज में देता कैसे है फंक्शन को। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस इसके भी अंदर में रूट दिया रहेगा आपका, इसी तरीके से आपको देगा इसके अंदर में भी रूट रहेगा, है ना, और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इस तरीके से आपको इनफाइनाइट सीरीज है। तो इसका कैसे आप बनाओगे। जैसे मान लीजिए कि x टू द पावर x का पावर x डॉट 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 इन्फिनिटी। इस तरीके का जब भी आपके सामने अगर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या करेंगे आखिरकार। तो जनरली जो है आपका अगर इस तरीके का डेरिवेटिव अगर आपके सामने जब कभी भी दिखेगा तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिख लें कि इसमें से एक सिंगल टर्म को आप निकाल लो। इससे क्या होता है कि इसमें सिंगल टर्म को जब आप निकालते हो ना, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो है ये इनफाइनाइट सीरीज अफेक्टेड नहीं होता है। ये इसमें कोई अफेक्ट नहीं पहुंचाएगा अगर जब कभी भी आप एक सिंगल टर्म को इसमें से इनफाइनाइट सीरीज से आप बाहर निकालते हो। और उसके बाद जो है इस रिजल्ट को यूटिलाइज करके आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। अब आपको ये पॉइंट सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसमें क्या करना है। x टू दी पावर x को आप क्या मान लो y। अब ये एक सिंगल टर्म को हम बाहर निकाल लिए। अब इसको क्या आपने माना y, तो y बराबर क्या बन गया डेरिवेटिव x टू दी पावर y। और ऐसा आप जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो आपको पता ही है कि लॉग लेकर आप जनरली डिफरेंशिएट कर देते हो। तो यहाँ पे देखिए कि क्या करना है इस तरह का क्वेश्चन में आपको। ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए सबसे पहले वो पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे देखिए इनफाइनाइट सीरीज अगर रहेगा, मान लीजिए कि इस तरीके से आपको दिया हुआ है x टू दी पावर x डॉट डॉट इंफिनिटी इस तरीके से। तो इसमें से आपको करना क्या है, अगर इनफाइनाइट सीरीज होगा तो आपको क्या करना है, बी टेक आउट सिंगल टर्म फ्रॉम infinite series and it remains unaffected। ठीक है। we take out a single term from infinite series and it remains unaffected
बी यूटिलाइज दिस रिजल्ट to find we utilize this result to find the derivative of infinite series। अब इसमें से आप सिंगल टर्म को आप बाहर निकाल लोगे। अब प्रोसेस जब मैं बताऊंगा, ये पॉइंट आप लिख डालो कि होता क्या है, इसमें करना क्या है। जनरली मैंने 2 एग्जांपल आपको बताया, अभी मैं दिखाया भी हूं आपको। तो ये जनरली ये पॉइंट की सिंगल टर्म को, और कभी भी ये पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर इनफाइनाइट सीरीज से आप अगर एक सिंगल टर्म को अगर आप बाहर करते हो तो उससे आपका सीरीज में कोई अफेक्ट नहीं पहुंचता है, मतलब वो सीरीज इफेक्टेड नहीं होगा। अब देखिए करने का इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम इस क्वेश्चन को, इस तरीके का सवाल को हम लोग बनाएंगे। जनरली जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने और इसका डेरिवेटिव आपको पूछता है कैसे निकालना है, तो आपके सामने अगर इस तरीके का सवाल आता है तो ये पहले सबसे पहले आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं ये क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इस तरीके का सवाल को आपको बनाना है। चलिए तो देखते हैं इसको। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सिंगल टर्म को बाहर निकाल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x टू द पावर x, एक सिंगल टर्म इसमें से बाहर निकाल। इसी तरीके से सीरीज रिपीटेड है, मतलब इस तरीके से x टू द पावर x इनफाइनाइट तक ये गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप y मान लो, तो ये पूरे टर्म को अगर आप y मान लेते हो तो ये इसको हम बाहर निकाल लिए। अब इससे आपको फायदा ये हुआ कि y बराबर हो गया x टू दी पावर y। अब आपको पता है कि जब ये फॉर्मेट आपको मिला तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है कि अगर वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल होता है तो उस केस में आप दोनों ही साइड लॉग लेकर आप डिफरेंशिएट कर देते हो। तो लॉग ले लीजिए दोनों साइड, तो लॉग ले लेंगे तो लॉग x टू दी पावर पाई y हो जाएगा। अब आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर पावर में होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ से आपका एक स्टेप और लिखेंगे, log y और y log x, ये होगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए इधर। डिफरेंशिएट करने के बाद जैसे यहाँ पे अगर log y को करते हो आप तो log x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा 1/y, तो log x मतलब 1/x, तो log y है तो 1/y, और y का डिफरेंशिएशन ये तो log का हुआ, और y का कीजिएगा तो क्या मिलेगा dy/dx, और इसको u इंटू v पे, तो y को हम रखते हैं यहाँ, तो y को रखते हैं तो log x का 1/x प्लस साइन के साथ जाते हैं, तो log x को अगर आप रखोगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में भी बताया गया था कि जब dy/dx लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर मिलता हो तो एक साइड इसको कर लीजिए। तो एक साइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा 1/y dy/dx, इसको इधर लाएंगे तो माइनस ऑफ log x dy/dx, और इसको जो है इधर ही आप छोड़ दीजिए, तो y/x आ गया आपका, ये y/x आ गया। अब यहाँ से dy/dx अगर आप कॉमन करते हो, dy/dx यहाँ से कॉमन हुआ तो आपका क्या बचा 1/y माइनस ऑफ log x, और यहाँ से y/x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा dy/dx जो है इधर गुना होगा, y एलसीएम में आ जाएगा, y एलसीएम में होगा तो यहाँ गुना होगा, तो यहाँ से आप 1 माइनस y log x बटा y, और यहाँ पे y/x है आपका। अब ये y है आपका ये, तो ये y जो है इसके साथ गुना में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा
ये इधर चला आएगा और ये इसके साथ गुना होगा, तो dy बाई डी एक्स जो फाइनली आपको मिलेगा वो वाई स्क्वायर और x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x। ये जो है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हुआ। मतलब इस तरीके का इनफाइनाइट सीरीज को आप पहले सिंगल टर्म को आपको बाहर करना है, फिर वेरिएबल का मतलब इसको कुछ मान लीजिए, आप वेरिएबल y ही मान लेते हैं, तो y मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल बना। अब जब इस तरीके का कंडीशन अगर आप क्रिएट होता है क्वेश्चन में, तो ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का कंडीशन क्रिएट हो गया। अब दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हो इस तरीके से। तो जनरली ये सवाल जो था बहुत ही आसान था आपके लिए, जो कि हम लोगों ने कर लिया इसको बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन और आपके सामने मैं बनाता हूँ जो कि उससे भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये सवाल अगर आपका क्लियर हुआ तो एक सवाल और आपके सामने, जो कि ये आपका इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है ना dy बाई डी एक्स के पहले। अगर आप इसको यहाँ भी बनाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल एक और आपके लिए मैं एग्जांपल लेता हूं जो कि बिल्कुल आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे एक और सवाल आपके सामने इस तरीके से भी अगर रहेगा, आपका साइन एक्स रहा प्लस ऑफ, फिर इसमें अंदर साइन एक्स और फिर इसके अंदर भी आपको प्लस देकर अंडर रूट साइन एक्स दे रहा है और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक कह रहा है। इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया है ना, तो ये भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि मैं क्या बोला हूँ आपको कि एक सिंगल टर्म को आपको बाहर करना है। तो सबसे पहले ये रिपीट कौन हो रहा है, साइन एक्स फिर साइन एक्स, इनफाइनाइट तक ये जाएगा आपका सीरीज। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सिंगल टर्म को बाहर कर लीजिए। तो इसे यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा है, अंडर रूट साइन एक्स, मतलब अंडर रूट साइन एक्स को आप क्या मान लोगे, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप y मान लो। तो y मानोगे तो ये क्या बनेगा, साइन x प्लस वाई, है ना। इसको हम सिंगल टर्म को बाहर किए, अब उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफरेंशिएट कर डालोगे। तो यहाँ पे अगर सिंगल टर्म को, अगर आप इस टर्म को आप y मान लेते हो सिंगल टर्म को बाहर निकाल के, तो देखिए आपका कैसा शक्ल आएगा, अंडर रूट साइन x और ये हो जाएगा प्लस y। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके का आपका बन गया। अब यहाँ पे जब भी कहीं भी अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, अगर रूट क्रिएट हो जाता है क्वेश्चन में, अगर रूट आ गया तो सबसे पहले दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो आपका रूट खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आया साइन एक्स और प्लस वाई। अब इसको दोनों ही साइड आप डिफरेंशिएट करें तो 2y, वाई स्क्वायर का 2y और y का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा cos x होता है और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब भी dy बाई डी एक्स लेफ्ट और राइट दोनों में अगर आता है तो इसको एक साइड आप कर लो। तो dy बाई डी एक्स को अगर इधर आप बुलाते हो तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, हम कॉमन ले लिए, डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दिया हूँ थोड़ा सा, ये इस तरीके का cos x बना, है ना। अब यहाँ पे आप रिजल्ट देखिए इसका कि dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो जब इस तरीके का इनफाइनाइट सीरीज में आपको क्वेश्चन रहेगा तो आप सिंगल टर्म को उससे बाहर कर लोगे और सिंगल टर्म को बाहर करने के बाद उसको कोई भी वेरिएबल के बराबर आप उसको मान लीजिए
और वो फिर आसानी से आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आप देखोगे डायरेक्टली अगर इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे फंस जाओगे, बिल्कुल फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे डिफरेंशिएट। तो अगर ऐसा सवाल जब भी रहे तो आपको डरना नहीं है। करना क्या है, प्रोसेस याद रखना है कि सिंगल टर्म को बाहर करो और उस सिंगल टर्म को किसी वेरिएबल के बराबर आपको मान लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी माना, ठीक है, और उसी तरीके से आपको इसको डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो ये तो था इनफाइनाइट सीरीज का। जैसे इस रिजल्ट को आप यहाँ भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स आपका क्या आया, cos x अपॉन 2y माइनस 1। अगर वहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा विजिबल तो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज का। अब हम लोग जो है एक दूसरा प्रोसेस और डिफरेंशिएशन, इसी में हम लोग डेरिवेटिव, एक और तरीका का डेरिवेटिव जो अभी हम लोग पढ़ेंगे जस्ट। अगला टॉपिक है आपका, इसमें अगला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये टॉपिक है आपका कि अगर डेरिवेटिव एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हो। सपोज दैट लेट fx and gx be two function, then in order to find derivative in order to find derivative of fx with respect to gx, be put fx is equal to u and gx is equal to v, and differentiate to obtain du by dv बराबर dy बाई du बाई इस du बाई dv। मतलब कि इस दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, x के रिस्पेक्ट में, और आपको du बाई dv जो है आपको मिल जाएगा। मतलब u का डिफरेंशिएशन जो है ना v के रिस्पेक्ट में, मतलब फर्स्ट फंक्शन को u मान लिया आपने और सेकंड फंक्शन को आपने g, और wrt का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू। तो जब भी दो फंक्शन इस तरीके से आपको दिया रहेगा, लेट fx एंड gx बी टू फंक्शंस, है ना, उसके बाद देन इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू gx बी पुट fx बराबर u और gx बराबर v। अब हम सपोज दैट आपसे कहते हैं कि आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे इसमें कैसे देगा क्वेश्चन, आपको पहला फंक्शन को u मान लेना है, दूसरा फंक्शन को v मान लेना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। तो ये आपको क्लियर होगा, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा, ये पॉइंट आपको लिख देना है। जब तक आपको एग्जांपल मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको कहता है, ऐसा भी देता है, फाइंड डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जो एफ एक्स ये है मान लीजिए और जी एक्स ये है, तो एक को आपको यू मान लेना है और एक को मान लेना है भी। तो पहले फंक्शन को यू माना आपने, तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये x है तो x के रिस्पेक्ट में ही आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। एक को मान लो भी, tan इनवर्स x। इसमें अगर डिफरेंशिएट करोगे तो पहला तो मान लीजिए u बराबर साइन इनवर्स x और v बराबर tan इनवर्स x। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो du अपॉन dx है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरे को अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो dv बाई dx, और इसको क्या करोगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सेकंड मान लो। अब क्या करना है कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है हमारा डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, इसके रिस्पेक्ट में हमको मानता है। तो यहां से आप फर्स्ट डिवाइड, है ना, फर्स्ट बाई सेकेंड, अगर डिवाइड करोगे तो dx और dx कट जाएगा, मतलब du अपॉन dv, और du बाई dx क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये था 1 अपॉन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो du अपॉन dv जो मिला आपको, ये मिल गया फाइनली रिजल्ट आपको। तो ये जो है इस तरीके से जब आपको देगा क्वेश्चन कि किसी भी मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव किसी अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आपको डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो, तो आपको सबसे पहले दो फंक्शन अगर एफ एक्स एंड जी एक्स दिया हुआ है तो पहले वाले को u मान लो और दूसरे वाले को भी मान लेना है आपको। उसके बाद अगर ये x में फंक्शन दिया हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में ही आपको, मतलब कि दोनों ही फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले वाले डिफरेंशिएट जो आप कर रहे हो फंक्शन को, उसको फर्स्ट मान लो, दूसरे वाले को सेकंड मान लो। उसके बाद फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। तो अब इसी फंक्शन का तो पूछ रहा था जो आपने माना है, fx को माना था u आपने, तो du के रिस्पेक्ट, u का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में खोज रहा था। तो du अपॉन dv जो आपका आया वो आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ऐसे भी आप अगर u और v अगर मानते हो तो du u का v के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो, तो ये आपको मिल गया डेरिवेटिव, है ना। तो इस तरीके से हम जो है डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं। और भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, है ना। और भी एक क्वेश्चन आपके सामने मैं कराता हूं और भी क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज दैट आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आया, आप फटाफट करोगे। अब बार बार ये लिखना नहीं है आपको, डायरेक्टली आपको जो है कर देना है। जैसे मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x का डेरिवेटिव ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मानना है, दो फंक्शन दिया हुआ है, तो u बराबर e टू द पावर x, v बराबर x। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो du अपॉन dx ये हो गया e टू द पावर x आपका, है ना। और इसको करेंगे आप तो dv अपॉन dx, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको मानता है तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx आप अगर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, e टू द पावर x बाई 1, dx और dx खत्म, तो यहाँ पे आ गया du अपॉन dv बराबर e टू द पावर x। मतलब x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। और ऐसे भी आप डिफरेंशिएशन जब e टू द पावर x का करते हो
तो सेम वही आता है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव जब ढूंढ रहे हैं x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x का, तो वही फंक्शन आ गया, जो कि आपको प्रूव भी हो गया कि अगर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी आप जानते हो कि e टू द पावर x ही होता है, तो उस केस में जो डेरिवेटिव आपका आया वो सेम ही आ गया। तो किसी भी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो तो ये प्रोसेस होता है निकालने का। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अभी जल्द हम लोग सीखेंगे उस कंसेप्ट को भी। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं। देखिए अब डेरिवेटिव्स, यहाँ पे टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब इसमें ये कंसेप्ट आपको सीखना है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स आप कैसे निकालते हो। तो समटाइम्स x and y given as a variable t, है ना, t, then t is called पैरामीटर। ये पैरामीटर कहा जाता है। पैरामीटर मतलब जस्ट एक वेरिएबल ही है जो कि t के टर्म में आपको ये दिया गया है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, t अगर पैरामीटर के फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, x और y जो है दिया हुआ है वेरिएबल t के टर्म में, गिवन एज ए वेरिएबल t, जो कि t है एक पैरामीटर। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है x बराबर ft और y बराबर gt, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अगर इस तरीके से आपका दिया हुआ है तो इसको आपको क्या करना है, आपको दोनों ही जो है फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अगर पैरामीटर इस फॉर्म में x और y को दिया हुआ है तो पहला जो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dx अपॉन dt मिलेगा क्या, f डैश t, और इधर जब आप करोगे तो dy अपॉन dt जो है g डैश t हो जाएगा। अब आपको फाइनली जो है आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx जो होगा वो इस फंक्शन को आप डिवाइड करो dy बाय dt और dx अपॉन dt। अब देखिए dt कट जाएगा, यहाँ पे कहने का मतलब g डैश t अपॉन f डैश t, यही जो है dy बाय dx का वैल्यू, और यहाँ पे f डैश t जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो अगर आपको ऐसा देगा t, अगर वेरिएबल t x और y दोनों ही को अगर t के टर्म में अगर दे रहा है आपको, तो आपको क्या करना है कि एक को आपको मान लेना है क्या, ft, और एक को मान लेना है gt। अब t में दिया हुआ है तो t के रिस्पेक्ट में मतलब dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, ये दोनों को डिफरेंशिएट किए, और दूसरे वाले फंक्शन को इसको मान लीजिए सेकंड और इसको मान लीजिए फर्स्ट। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिएगा तो dy बाय dx मिल जाएगा, dt आपका कट जाएगा। अब आपके सामने मैं एग्जांपल लिख लेता हूं और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये कैसे आपको बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन को। जैसे देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं और आपको बिल्कुल समझ आएगा वो। जैसे मान लीजिए x बराबर a इंटू 1 प्लस साइन t दिया हुआ है, और इसी तरीके से y दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस t।
सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये तो एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ए तो बाहर ही रहेगा। तो सबसे पहले वाले को करते हैं dx अपॉन dt, dt t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहां से आपका जो है, मान लीजिए कि ये आया आपका क्या, 1 प्लस साइन टी, तो इसका तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बाहर है तो इसका 0, और ये साइन टी का कॉस टी हो जाएगा कि नहीं। अब इस तरीके से यहाँ भी एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, dy अपॉन डी टी, और यहाँ पे a और cos t का माइनस साइन t, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे देखिए कि इसको, ये वाले फंक्शन को मैंने क्या बोला था कि इस फंक्शन को इससे भागा करोगे आप, तो dy बाई, इससे अगर भागा करो तो dt कटा तो dy बाई dx मिलेगा, और a sin t और a cos t आपको मिला, ये कट गया तो आपका मिल गया tan t। तो ये आपका डिफरेंशिएट आप कर लिए, है कि नहीं। तो ये आपका tan t जो है आपका हो गया। तो इस तरीके से पैरामीट्रिक फंक्शन में और भी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो कि आप आज का ये सेशन था कि t अगर x और y दोनों अगर, तो पहला और दूसरा, मतलब इसको अगर फर्स्ट मानते हो यहाँ पे ही आप मान लो फर्स्ट और इसको सेकंड, है ना। तो इस तरीके का सवाल को आप ऐसे बना सकते हो, है ना। तो जनरली आपको जो है आज मैं 2 से 3 टॉपिक आपको आज क्लियर करवाया हूँ, और भी इस तरीके का जो भी सवाल होगा, तो आज का सेशन जो है ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता आपके लिए मैं। तो ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी 2025 जो कि बोर्ड में बैठने वाले हैं जो बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों। आप इस सेशन को आप वॉच करो और अच्छे से कंसेप्ट सीखने का कोशिश करो। और मैं बता दूं कि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मैं आज बताया हूँ, कि आज 3 कंसेप्ट को मैं क्लियर किया हूँ आज, कि डेरिवेटिव पैरामीट्रिक फंक्शन का, फिर इनफाइनाइट सीरीज का आप कैसे करोगे, और एक होता है एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे आप निकालोगे। तो ये 3 कंसेप्ट को आज मैं क्लियर किया हूँ, और ये एग्जाम्पल भी मैं अभी बताया आपको कि किस तरीके से आपको निकालना है। तो मैं ये सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आज का सेशन यहीं तक, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को शेयर करो।